हेलो माय डियर रसगुल्लो, एक बार फिर आपका स्वागत है करियर कोचिंग क्लासेस में। जय हिंद। आज का जो सेशन होने वाला है वो जीके का होने वाला है। ठीक है माय डियर रसगुल्लो, आज अपन जीके की दो ट्रिक सीखेंगे। दो मजेदार ट्रिक है, आपको काफी हेल्पफुल होगी और काफी पसंद भी आएगी। ठीक है, उससे पहले अपन एक मोटिवेशन क्वाड ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपने ठान लिया, ठीक है, अगर एक बार आपने ठान लिया कि आपको जीतना है, क्या करना है, आपको जीतना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठान लिया सो ठान लिया, चाहे वो ओलंपिक की दौड़ हो या जीवन की दौड़ हो, आपको कोई नहीं रोक सकता माय डियर रसगुल्ला। आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने एक बार मन में ठान लिया ना, देखो जो ठान लेता है, जो देखो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन में अगर आपने ठान लिया जीतना है तो बस आप जीत गए समझ लो। मन में आपने ठान लिया नहीं है जीत सकता, हार गया, वो फिर हार जाए, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तो आप कभी निराश नहीं हो। अगर आपने ठान लिया तो ओलंपिक की दौड़ भी आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है माय डियर रसगुल्लो, आज अपनी जीके की ट्रिक होने वाली है। जीके की दो बड़े मजेदार ट्रिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। पहली जो ट्रिक है वो है भारतीय मानक रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपको पता है जो समय चलता है अपना वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर, समय काफी फर्क है उसके अंदर। ठीक है, तो भारतीय मानक रेखा जो होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो क्या होती है उसके बारे में समझिएगा। वो कौन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब इन सब के बारे में देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए भारतीय मानक रेखा जो होती है, जो भारत का जो समय होता है माय डियर रसगुल्ला, जो भारतीय जो समय है, भारत का समय है ना, वो पूरे विश्व के समय से समय से 5.5 घंटा आगे है। क्या है माय डियर रसगुल्ला, 5.5 घंटा क्या है, आगे है। भारत का जो टाइम है वो विश्व के टाइम से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर रसगुल्ला, इसी के कारण अपने को पता चलता है कि अगर ये तिथि रेखा, ये काल्पनिक रेखा होती है माय डियर रसगुल्ला, इसी कारण पता चलता है कि टाइम कैसे कैसे क्या हो रहा है, यहाँ कितना बज रहा है, यहाँ कितना, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम बजता है। वो इसी का कारण है, इसी रेखा का अपन आधार मानते हैं और इनके अपन ये समय नोट करते हैं। ठीक है, तो भारत का जो समय है पूरे विश्व के समय से कितना आगे है माय डियर रसगुल्ला, 5.5 घंटे क्या है, आगे है। ठीक है, अब ये भारतीय मानक रेखा है बेटा, है ना, भारतीय मानक रेखा एक बार आपको पता होना चाहिए। एक बार नोटबुक और पेन साथ में रखना पड़ेगा। ये जो भारतीय मानक रेखा है ये 82.5 डिग्री, ठीक है, मैंने ध्यान रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है ना, ध्यान रखना, अब सब बताएंगे, लेकिन ये बात नोट कर लेना। जो भारतीय मानक रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ स्थित है माय डियर रसगुल्ला, ये भारतीय मानक रेखा है। ध्यान रखना, अलग अलग जगह की अलग अलग डिग्री के कोण के हिसाब से स्थित होती है। तो भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे पूरे विश्व के टाइम से, और कितना झुका हुआ है, 82.5 डिग्री स्थित है। कहाँ स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है माय डियर रसगुल्ला, अब भारतीय मानक रेखा है ना बेटा, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये बेटा ये प्रवेश करती है ना, तो प्रयागराज, ये प्रयागराज कहाँ है सर, उत्तर प्रदेश में, जहाँ कुंभ का मेला पड़ता है। ठीक है, इस इलाहाबाद, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, जो भी नाम चेंज कर दिया, प्रयागराज, ये उत्तर प्रदेश में। यहाँ से गुजरती है, यहाँ से प्रवेश करती है, सॉरी, यहाँ से क्या करती है, प्रवेश करती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखो इसकी ट्रिक है, राज्यों से गुजरती है। छाता आंधी में ऊपर उड़ा, छाता था वो आंधी में क्या हो गया, ऊपर उड़ गया। इसका मतलब ये भारतीय मानक रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, छाता से हो गया छत्तीसगढ़, आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, मैं से हो गया मध्य प्रदेश, ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश, उड़ा से हो गया उड़ीसा। क्या हो गया माय डियर रसगुल्ला, उड़ीसा। ठीक है, अब सर आपको पता होगा कि सर अभी आप कह रहे हो देशांतर वेशांतर, ये समझाओ हमको। देखो अभी बताता हूँ मैं आपको, ये क्लियर है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, आपने देखा होगा ग्लोब, ये ऐसा ग्लोब होता है अपना। अब इस ग्लोब के बीच में एक 0 डिग्री रेखा होती है काल्पनिक, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, और इसी 0 डिग्री लेटीट्यूड, इसी 0 डिग्री के ऊपर होती है एक कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री क्या होती है, कर्क रेखा होती है। क्या होती है, कैंसर लाइन, कर्क रेखा, इसी यानी उत्तर में है ना, इसके उत्तर में। ठीक है, और इसके दक्षिण में होता है इसी सेम दूरी पर, यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिण में, है ना, ये होती है मकर रेखा। क्या होती है, मकर रेखा। ठीक है माय डियर रसगुल्ला, अब आपने देखा होगा ग्लोब, जो अपना ग्लोब होता है, वो ग्लोब के अंदर ऐसी लाइनें भी होती है, जैसे एक ग्लोब होता है, इस ग्लोब में खड़ी लाइनें भी होती है बेटा, है ना, ये खड़ी लाइनें भी होती है ऐसी।
ये खड़ी लाइनें कहलाती है देशांतर, क्या कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। और आपने ग्लोब में आड़ी लाइनें देखी काल्पनिक का ऐसी, ये कहलाता है अक्षांश, क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। ठीक है माय डियर रसगुल्ला, ठीक है। तो खड़ी देशांतर और आड़ी रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। तो अपना जो भारत है वो ये दो गोलार्ध होते हैं बेटा, पूरी ये जो ग्लोब होता है उसमें दो गोलार्ध, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अगर आपसे पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत यहाँ स्थित है बेटा। ठीक है, यहाँ मतलब ये 0 डिग्री और यहाँ कर्क रेखा, तो यहाँ स्थित है भारत, ऐसा करके यहाँ। ठीक है, तो यहाँ अपना भारत स्थित है। तो भारत से कौन सी रेखा गुजरेगी, कर्क रेखा गुजरेगी, यानी मकर नहीं गुजरेगी, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर रसगुल्ला, तो भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो गमछा जार मित्र पर, ये ट्रिक है, क्या है ये, ट्रिक्स है, ध्यान रखना माय डियर रसगुल्ला। गमछा जार मित्र पर ध्यान रखना। वापस इस संडे जो अपनी संडे आने वाला है, इसको वापस अपने एक मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, और उस मॉक टेस्ट में सबको प्रेजेंट होना है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट है। गमछा जार मित्र पर, गे से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, जा से छा से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, रे से राजस्थान, मी से मिजोरम, ते से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, गमछा जार मित्र पर, ये कर्क रेखा निकलती है भारत के राज्यों से। ध्यान रखना, ऐसी यानी कि अक्षांश, ऐसी ये जो अक्षांश निकलता है वो कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से होकर टच करती है। ठीक है माय डियर रसगुल्ला, और कर्क रेखा के पास सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है, वो झारखंड की है, रांची। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे नियरेस्ट जो कैंसर लाइन पर स्थित है वो कैपिटल कौन सी है, तो वो आपको रांची है। ठीक है माय डियर, झारखंड की रांची से बिल्कुल बीच में से गुजरती है। ठीक है, तो ठान लिया सो ठान लिया, कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी। ठीक है, पढ़ते रहना पढ़ते रहना, बढ़ते रहना पढ़ते रहना, बढ़ते रहना। ठीक है माय डियर रसगुल्ला, और जिसको भी कोई दिक्कत हो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, एंड आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना। ठीक है माय डियर रसगुल्ला, और वापस अपन कल हाजिर होंगे एक मजेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।